हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक नियम की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के रूल क्या है। आपने एडजेक्टिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें सीखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज, से टू, सेज टू, सैड या सैड टू, इन्हें बदलने के लिए एडजेक्टिव सेंटेंस में तो टैल, टैल्स या टोल्ड का प्रयोग करते थे और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें आस्क्ड का प्रयोग किया जाता था। आस्क्ड, आस्क या आस्क। लेकिन यहाँ पे इंपेरेटिव जो सेंटेंस होंगे उन्हें बदलने के लिए हम सेंस के अनुसार जो भी वाक्य होगा और वाक्य की जो सेंस है उस सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब से को ऑर्डर में बदलेंगे या से टू को ऑर्डर में बदलेंगे, सेज या सेज टू हो ऑर्डर्स में बदलेंगे, सैड या सैड टू ऑर्डर में बदलेंगे सेंस के अनुसार। यानी किन किन में उन्हें बदला जा सकता है। आस्क में बदला जा सकता है, आस्क में बदला जा सकता है और आस्क्ड में। इनकी एक शर्त है कि ये आस्क में कैसे बदला जाएगा, आस्क में कैसे बदला जाएगा और आस्क्ड में कैसे। इनकी भी एक सेंस है, सेंटेंस में जो सेंस होती है उसके अनुसार चेंज होता है। रिक्वेस्ट में या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, बैग, बैग्स, बैग्ड। और जो है इसी के साथ साथ जो है आप उन्हें अर्ज, अर्ज, अर्ज आग्रह करना होता है, बैग विनती अनुनय, अनुनय करना होता है, विनय करना होता है। रिक्वेस्टेड विनती की, प्रार्थना की। सजेस्ट सुझाव देना, सजेस्ट सुझाव देता है और सजेस्टेड सुझाव दिया। कमांड निर्देश देना, कमांड निर्देश देता है, कमांडेड निर्देश दिया। एडवाइज सलाह देना, एडवाइज सलाह देते हैं, एडवाइज सलाह दी। वॉर्न चेतावनी देना, वॉर्न चेतावनी दी देते हैं और वॉर्न चेतावनी दी आदि। तो इस प्रकार जो है जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी उन्हें सेंस के अनुसार इनमें से किसी में भी बदला जा सकता है। लेकिन आइए एग्जाम्पल के द्वारा और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट स्पीच में। द प्रिंसिपल सेज टू द पियोन गो अवे एट वन। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल ने पियोन को ऑर्डर दिया है, तो इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेज टू प्रेजेंट टेंस में है तो ऑर्डर्स हो जाएगा। ऑर्डर्स क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है। अगर यहाँ प्लूरल होता द टीचर्स होता, फिर से टू द पियोन होता, तब यहाँ ऑर्डर होता। ठीक, अगर यहाँ ये आपको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है द प्रिंसिपल ऑर्डर्स द पियोन। आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके न तो डैट का प्रयोग करेंगे, नहीं आप इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, बल्कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस है स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, आपको ये नोट कर लेना है। फिर यहाँ जो है जो वर्ब दी हुई है ये जो तो लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ही गो, फिर अवे, एट वंस और बाद में फुल स्टॉप। तो इसका तो प्रधानाचार्य चपरासी को तुरंत जाने का आदेश देते हैं। याद हो गया। नेक्स्ट, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स कॉल द पियोन्स। अब ये सेंटेंस इंडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। द टीचर, यहाँ सैड टू आ गया पास्ट टेंस में, तो इसलिए क्या कहीं में बदलेंगे, इसमें ऑर्डर्ड में बदलेंगे, क्योंकि टीचर जो है बच्चों को यानी विद्यार्थियों को आदेश देते हैं। टेंस का आपको ध्यान रखना है, तो ऑर्डर्ड में हो जाएगा चेंज। द स्टूडेंट्स आ गया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में कॉल द पियोन्स और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है यहाँ दिया ही सैड टू अस प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, इनमें पहले केवल क्या था, यहाँ पे यानी वर्ब आ गई फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो आपको इस टाइप से चेंज करना था। लेकिन जब यहाँ पे प्लीज आ जाए रिपोर्टेड पार्ट में, प्लीज या काइंडली, काइंडली भी आ सकता है, KINDLY काइंडली, ये काइंडली भी आ सकता है। तो इसमें जो है यहाँ पे प्लीज और काइंडली को हटा करके जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू होगी तो उसे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अगर यहाँ से टू होता तो रिक्वेस्ट हो जाता, अगर यहाँ सेज टू होता तो यहाँ रिक्वेस्ट से हो जाता। ये भी आपको नोट कर लेना है। अस आ गया, फिर जो है आप प्लीज़ हटा देंगे, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इन्फिनिटिव टू लगाएंगे, फिर हेल्प। अब प्रोनाउन में जो परिवर्तन है, आपको प्रोनाउन में परिवर्तन उसी अनुसार करना है जैसे आपने इससे पहले सीखा है। तो मी को ही के अनुसार चेंज करेंगे। ये यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है। तो इस प्रकार आप और बाद में हो जाएगा फुल स्टॉप। इसमें
आपको विशेष रूप से रूल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, हिज मदर सैड, उसकी माता ने कहा, रानी डू एज आई से, जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करो। यहाँ उसकी माँ ने रानी को तो एड्रेस किया है, यानी संबोधित किया है, रानी को संबोधित करते हुए कहा है। तो इसलिए यहाँ नॉर्मल सी बात में आप जो है हिज मदर आगे आस्क रानी, आप आस्क में बदल सकते हैं। हिज मदर ऑर्डर, वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर है हमारे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाता, फिर रानी यहाँ लिखते हैं इसके बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका एड्रेसिंग वर्ड होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा उसे। फिर टू डू करना, एज आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मदर के अनुसार बदलेंगे, मदर के लिए हो जाएगा सी, क्योंकि आई से मैं कहती हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में बन गया इतना सेंटेंस यहाँ पे, तो ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा, सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे सैड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स सैड टू द टीचर, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके अनुसार हिम के अनुसार यहाँ पे ये सिंगुलर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, सर कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दीजिए। अब यहाँ ऐसे कंडीशन में सर भी आ रहा है, प्लीज भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग में सैड टू का ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए सर को तो हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ सर होता या मैम होते, या ये आपको ध्यान रखना था, सर या मैम। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, द स्टूडेंट तो हो गया है, फिर सैड टू को जो है रिक्वेस्टेड में बदलेंगे आप, सैड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। फिर इसके बाद में प्लीज आया हुआ है, ठीक है, प्लीज को तो आएगा रिक्वेस्टेड में क्योंकि प्लीज आया है, सर को हटा देंगे आप, मैम को हटा देंगे, फिर रेस्पेक्टफुली का आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे रेस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक। फिर इसके बाद में आप जो है कॉमन इन्वर्टेड कॉमन सबको हटा करके प्लीज सर या मैडम इन्हें हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद में फिर जो ये वर्ब है मेन वर्ब ग्रांट आएगा। फिर मी यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर था तो क्या हो गया हिम, अगर यहाँ प्लूरल होता, अगर आप यहाँ प्लूरल ही रहते तो यहाँ भी एस लग जाता और यहाँ फिर दैम हो जाता, ये भी आपको नोट कर लेना है। फिर लीव फॉर 2 days और बाद में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट है, द कैप्टन सैड टू द सोल्जर्स, ले डाउन द गन, गन नीचे करो, यानी कप्तान ने सैनिकों से कहा गन नीचे करो। तो यहाँ पे जो कैप्टन है सैनिकों को ऑर्डर नहीं, यहाँ निर्देश दिया जाए। मान लीजिए ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ठीक है, या कोई भी परेड है उसका एक हिस्सा है, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी निर्देश दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं, कमांड। तो यहाँ पे क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है, द कैप्टन सैड टू को कमांडेड में बदल जाएंगे, कमांडेड। फिर द सोल्जर्स और उसके बाद में कॉमन इन्वर्टेड को हटाइए, टू का प्रयोग कीजिए, फिर जो वर्ब है स्मॉल लेटर से लिखो, फिर ले डाउन द गन और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, आई सैड टू माई टीचर पार्डन मी, मैंने अपने अध्यापक से कहा मुझे माफ़ कीजिए। तो यहाँ ये देखिए प्लीज तो नहीं है, प्लीज में नहीं चेंज करना है, ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि मैं अध्यापक को ऑर्डर नहीं दे सकता, कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप की कंडीशन है, यानी पार्डन मी यानी माफ़ कीजिए, तो वहाँ इसका मतलब बहुत ज़्यादा अनुनय विनय की जा रही है, बहुत ज़्यादा विनती की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब सैड टू को बैग्ड में बदलेंगे, कहीं बदलेंगे बैग्ड में, आई बैग्ड माई टीचर टू पार्डन। यहाँ मी का मी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे आप बदलेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का सब्जेक्ट मी ही है तो इसलिए मी लिखेंगे। नेक्स्ट है, द हेड मास्टर सैड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशन इज नियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मुख्य अध्यापक है, मुख्य अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, कठिन मेहनत करो। अब यहाँ कठिन मेहनत करो, यहाँ ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें कहा ना वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशन इज नियर, जैसे क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। तो यहाँ इन्होंने हेड मास्टर ने विद्यार्थियों को एक सलाह दी है, क्या दी है, सलाह। तो इसलिए यहाँ पे द हेड मास्टर सेड टू को कहीं बदलेंगे एडवाइज्ड में बदलेंगे, एडवाइज्ड। अगर यहाँ होता सेज टू तो एडवाइसेस में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द हेड मास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, फिर कॉमन इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, इन्फिनिटिव आप टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्क हार्ड लिखेंगे,
यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए स्क्रीन पे, द हेड मास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशन, इज को बदल देंगे आप वर्ब में, क्योंकि इसके बाद में द एग्जामिनेशन इज वर्ब, ये टेंस है। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब में परिवर्तन नहीं होता, वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन टेंस में परिवर्तन होता है नियम के अनुसार। तो इसमें नेक्स्ट है, द मास्टर सैड टू द सर्वेंट, मास्टर ने नौकर से कहा, इफ़ यू आर लेट अगेन, यदि तुम दोबारा देर होगी तुम्हें, तो आई शैल फाइन यू, तो मैं आप पर या तुम पर जुर्माना लगाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एक सेंस समझिए, मास्टर जो है नौकर से किस लहजे में बात कर रहे होंगे, उन्हें धमका रहे होंगे, यानी धमकी दी जा रही होगी। तब ऐसी कंडीशन में यहाँ ऑर्डर तो नहीं है, नॉर्मल रूप से सैड आस्क्ड भी नहीं है, यहाँ विनती भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सलाह भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द मास्टर थ्रेटनेड, इन धमकी दी कहीं की। फिर टू फाइन इफ से नहीं बनाएंगे इसे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस टू से बनते हैं। यहाँ पे टू फाइन, जुर्माना लगाने की, किस पर जुर्माना लगाने की, द सर्वेंट, नौकर पे। क्यों, फिर आगे लिख देंगे, इफ़ कॉमन में टू हटाइए, यू को मास्टर के अनुसार ही, मास्टर के अनुसार नहीं, सर्वेंट के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सर्वेंट के अनुसार बदलेंगे ही। फिर इसके बाद वो आ जाएगा, आर के स्थान पर वो हो जाएगा लेट अगेन, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, द एडवोकेट सैड टू द विटनेस, स्पीक एज आई टेल यू, वकील ने साक्षी से कहा, यानी गवाह, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा बोलो। तो यहाँ पे आप ये इस परिस्थिति समझिए, मान लीजिए एडवोकेट कोर्ट के लिए जा रहे हैं अपने विटनेस को लेकर के, तो भी उन्हें क्या करेंगे, उन्हें निर्देश करेंगे कि भाई आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, आपको उस समय चुप रहना है। तो वो उन्हें निर्देश कर रहे हैं, यानी दिशा दिखा रहे हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए, दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर नहीं लगाया जाता, नहीं डिमांडेड लगाया जाता है, नहीं कमांड लगाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टेड लगाएंगे। लेकिन कभी कभी जो है ऐसा भी हो जाता है कि नहीं याद रह पाता, तो आप कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, कमांडेड, तो दी एडवोकेट। लेकिन बेहतर है आप डायरेक्टेड का ही प्रयोग करें, दी एडवोकेट डायरेक्टेड द विटनेस। फिर इसके बाद में कॉमन इन्वर्टेड कॉमा प्रीपोजिशन आपको टू लगाना है, इंफिनिटिव टू हो गया, समझ लीजिए। फिर इसके बाद में आप स्पीक फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, फिर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे एडवोकेट के अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार चेंज करेंगे, एडवोकेट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद में टेल का हो जाएगा टोल्ड। फिर यू जो है यहाँ दिया हुआ है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसे बदलेंगे विटनेस के अनुसार, सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप में दिया हुआ है, ही सैड टू मी डोंट ओपन द डोर। अगर वाक्य इस टाइप से डोंट का आता है डू नॉट या मत, नेगेटिव हो, तब उसे आप कैसे बनाएंगे, आपको वही ध्यान रखना है। आप यहाँ पे या ही और मी, इनमें कोई स्पेसिफाई ये नहीं है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, नॉर्मल रूप से बात हो सकती है, बराबर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में ये परिस्थिति को देखना होता है कि उस समय कहने वाला कौन किससे क्या है। अगर रिस्पेक्ट आप दे रहे तो ऑर्डर होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, नॉर्मल बात है, तो आप क्या करेंगे, ही सैड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड, फिर मी। इसके बाद में कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे आप, डू नॉट को हटा दीजिए, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, कहीं का प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग, फिर आप टू का प्रयोग करेंगे, फिर ओपन द डोर, और बाद में फुल स्टॉप। इसका अर्थ, उसने मुझे दरवाज़ा न खोलने के लिए कहा, ये अर्थ हो गया। नेक्स्ट है, इसमें दूसरे प्रकार से आप ये भी बना सकते हैं, ही, यहाँ पे सैड टू को फॉरबेड में भी बदल सकते हैं आप, फॉरबेड का अर्थ आता है मना किया, इनकार किया, मना किया या इनकार किया, मी। फिर आप फॉरबेड का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि नोट नहीं लगाना है यहाँ पे, फिर डू नॉट कॉमन इन्वर्टेड कॉमा से बढ़ जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, फिर आपको टू से बनाना है, टू ओपन द डोर, यानी उसने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना किया, ये बनाएंगे। अगर आप बनाएंगे प्रोहिबिटेड, यानी निषेधात्मक, निषिद्ध किया, मना किया, ये भी कह सकते हैं आप, पर यहाँ निषिद्ध किया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रोहिबिटेड का प्रयोग करते हैं फॉरबिड के स्थान पर या आस्क्ड के स्थान पर, तब आप क्या करेंगे, ही प्रोहिबिटेड मी। फिर आप जो है फ्रॉम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपको नोट कर लेना है।
फिर जो मेन वर्ब है यहाँ पे मुख्य काम दरवाज़ा खोलने का, उसकी इंग फॉर्म लिखेंगे, ओपनिंग द डोर, फ्रॉम ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलने से। ठीक है, ये सेंस हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास। अब यहाँ पे अध्यापक ने विद्यार्थियों को ऑर्डर दिया है, तो क्या कहेंगे, द टीचर सैड टू को मतलब ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। फिर आप कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, आप डू नोट को हटाइए, नोट का प्रयोग कीजिए, नोट, फिर इसके बाद में टू लगाइए, फिर मेक ए नॉइस इन द क्लास और बाद में फुल स्टॉप। एक प्रकार से तो आप बना सकते हैं ऐसे। दूसरे टाइप से आप कैसे बनाएंगे, दूसरे टाइप से आप जो है द टीचर, फिर ऑर्डर के स्थान पर अगर आप फॉरवर्ड लिखे, फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, फिर आप नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, टू आएगा, टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। दूसरे प्रकार से आप इसे ऐसे बनाएंगे। यह तीसरे प्रकार से भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे आप, फिर आप जो है द टीचर प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड करते हैं रोक दिया, प्रिवेंटेड लगाइए या प्रोहिबिटेड लगाइए, द स्टूडेंट्स, फिर फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे आप, टू का प्रयोग नहीं करेंगे प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड के साथ में, न ही नोट टू का प्रयोग करेंगे, आप फ्रॉम का प्रयोग कीजिए और जो मेन वर्ब है यहाँ पे उसकी फॉर्म लगाइए और बाद में रूल को फॉलो करते हुए लिख दीजिए। नेक्स्ट, राम सैड टू अस, राम ने हमसे कहा, क्या कहा, डू रीड द रामायण, रामायण तो पढ़ो। ये कहना अगर वाक्य में डू आया हुआ है, यानी ज़्यादा जब दबाव देकर किसी बात को कहना, जैसे डू प्ले, खेलो तो, डू सिट, बैठो तो, ठीक है, यानी यार बैठिए तो सही, ये भी कह सकते हैं, डू प्ले, खेलिए तो सही, ये भी कह सकते हैं, डू सी, गाओ तो, या गाओ तो सही। तो यहाँ किसी चीज़ को या किसी कार्य को बलपूर्वक स्ट्रेस करते हुए करने के लिए कहना, तब वहाँ क्या होता है, डू का प्रयोग करते हैं। हम ये डू के विषय में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रूल है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ जो है आप क्या करेंगे, यहाँ राम सैड टू को क्या हो जाएगा, आस्क्ड में बदल दीजिए, कहा, फिर आस, फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को उठाइए आप, डू को भी हटा देंगे क्योंकि इसमें आप डू का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, टू का प्रयोग करेंगे, टू, फिर रीड द रामायण और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, द एसएसपी सैड टू द सीओ डू वॉच द सिचुएशन, परिस्थिति को तो देखो या परिस्थिति तो देखिए, स्थिति तो देखिए। तो यहाँ पे नॉर्मल रूप से वॉच नहीं लगाना क्योंकि वॉच निगरानी के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एसएसपी पद बड़ा है, सीओ पद छोटा है, तो ये ने ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। द एसएसपी ऑर्डर द सीओ, फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, डू हटाइए, टू का प्रयोग कीजिए, वॉच द सिचुएशन। सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ देखिए। अब यहाँ कहा है, द टीचर सैड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा, डू करिए वॉट एवर, जो कुछ यू लाइक, तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो करो। तो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे एडवाइस देती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द टीचर, फिर एडवाइज्ड द बॉयज, फिर कॉमन इन्वर्टेड को हटाइए, डू हटाइए, टू का प्रयोग कीजिए, टू डू, फिर वॉट एवर रहेगा। अब यू को बॉयज़ के अनुसार क्या हो जाएगा, दे, और ये लाइक का हो जाएगा लाइक। तो इस प्रकार आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच इनका बनाएंगे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होंगे वे लेकर आएंगे और उनका क्या रूल्स रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का, वो सब सिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।